मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के ये सभी दोहे सोरठा रामचरितमानस से हैं, जहाँ कामदेव प्रसंग और देवताओं की स्थिति का अत्यंत गूढ़ वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बड़ी गहरी जीवन की सीख दी है। आइए इन्हें सरल प्रवचन शैली में समझते हैं। दोहा नंबर 81। तुम माया भगवान शिव, सकल गजत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी मुनि भगवान शिव और उनकी माया को प्रणाम करके चले जाते हैं। वे बार बार उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और हर्षित होते हैं। ये दोहा हमें संदेश देता है, ईश्वर और उनकी माया को समझना आसान नहीं, इसलिए संत विनम्र होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। दोहा नंबर 82। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, ये जीतई रन सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं, दानव का वध तभी होगा जब शिव से उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय जन्म लेंगे, वही युद्ध में उसे जीतेंगे। अर्थात ईश्वर की लीला में हर कार्य का एक निश्चित समय और कारण होता है। दोहा नंबर 83। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ही विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। अर्थात देवताओं ने अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मा जी सोचकर कहते हैं, शिव से विरोध करना उचित नहीं है। तात्पर्य यह है, महान शक्ति के सामने अहंकार या विरोध नहीं, बल्कि विनम्रता ही सही मार्ग है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, जे निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय कामदेव का प्रभाव इतना बढ़ गया कि सभी स्त्री पुरुष, सभी जीव जंतु अपनी मर्यादा छोड़कर काम वासना के वश में हो गए। ये दोहा हमें संदेश देता है, जब मन पर काम वासना हावी हो जाए तो इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है। अब मैं आपको सोरठा 85 सुनाता हूँ। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महू। धरी न काहू धीर, कोई भी धैर्य धारण नहीं रख पाया। सबके मन को कामदेव ने जीत लिया, लेकिन जिन्हें श्री राम ने संभाला वही इस संकट से बच गए। अर्थात केवल भगवान का आश्रय ही मन के विकारों से बचा सकता है। मेरे साथियों, इस प्रसंग में 3 बड़ी बातें सिखाई गई हैं। पहली, ईश्वर की माया को समझना कठिन है। काम क्रोध जैसे विकार पूरे संसार को डगमगा सकते हैं। तीसरी, केवल भगवान का सहारा ही हमें बचा सकता है। तुलसीदास जी संदेश देते हैं, जब मन विचलित हो, जब इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हों, तो याद रखिए, जो भगवान का सहारा लेता है वही जीवन की कठिन परीक्षाओं से पार होता है। प्रणाम भाइयों और बहनों। अब हम सुनेंगे रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग, जो कि इन दोहों पर आधारित है। एक समय की बात है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। देवता अत्यंत दुखी हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा
इस समस्या का समाधान केवल तभी होगा जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म होगा। अब समस्या यही थी, भगवान शिव तो गहरे तप में लीन थे और संसार से बिल्कुल विरक्त थे। तब देवताओं ने विचार किया, शिव जी का विवाह होना आवश्यक है और इसके लिए चुनी गई माता पार्वती। माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की, भोजन त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्राप्त करना। अब देवताओं ने सोचा, शिव जी का तप भंग कैसे हो। तब उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने अपनी शक्ति चलाई और पूरे संसार में काम वासना फैला दी। सभी जीव प्रभावित हो गए, कोई भी धैर्य नहीं रख पाया, जैसा कि दोहा 84 और 85 में बताया गया है। तब कामदेव ने शिव जी पर अपना प्रभाव डालना चाहा। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। भाइयों और बहनों, इस प्रसंग में बहुत गहरी बातें छिपी हैं। काम वासना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शिव योग संयम उससे भी अधिक शक्तिशाली है और सच्ची भक्ति हर परीक्षा पार कर लेती है। संसार में विकार आएंगे, मन डगमगाएंगे, लेकिन जो भगवान का सहारा लेता है वही हर तूफान से बच जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका सनातन भक्ति वाणी में। इसी से संबंधित एक अद्भुत कथा, रामचरितमानस का कामदेव प्रसंग, जो मैं आपको सरल भाषा में सुनाता हूँ। एक समय की बात है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। देवता भयभीत और दुखी हो गए। वे सोचने लगे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा, इस संकट का समाधान तभी होगा जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म होगा। लेकिन समस्या यही थी, शिव जी तो गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने विचार किया, शिव जी का विवाह होना आवश्यक है, इसलिए चुनी गई माता पार्वती, जो बचपन से ही शिव को पति मान चुकी थीं। लेकिन क्या शिव जी विवाह के लिए तैयार होंगे? सुनते हैं इसके आगे की कहानी। माता पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की, फल त्यागे, पत्तों पर जीवन, अंत में निराहार तप, शरीर कमजोर लेकिन भक्ति मजबूत। क्या यह तपस्या सफल होगी? जानते हैं इसके बारे में। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने पूरे संसार में काम वासना फैला दी। सभी जीव प्रभावित हुए, कोई धैर्य नहीं रख पाया। कामदेव ने शिव जी पर बाण चलाया। भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गए। यह केवल क्रोध नहीं, एक शिक्षा थी। भाइयों और बहनों, काम वासना शक्तिशाली है, लेकिन संयम शिव सबसे बड़ा है। जो भगवान का सहारा लेता है वही जीवन के विकारों से बच पाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको पार्वती तपस्या, शिव जी और कामदेव प्रसंग तथा तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित पसंद आए हों, तो कृपया हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को अवश्य ही सपोर्ट करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।